मार्केट को समझने के लिए जो तरह तरह के उड़ते तीर हैं उनको तो पकड़ना ज़रूरी है ना। जब तक हम उड़ते तीरों को नहीं पकड़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तीर हमारे वाला है और कौन से तीर को हमें जाने देना है। मार्केट पहले तुम्हें फेल होना सिखाता है, उसके बाद तुम पास होना अपने आप सीखते हो, ठीक? क्योंकि मार्केट विद द टाइम अपने आप को चेंज करता है। मार्केट यार बहुत बड़ी चीज़ है दोस्त, तुम इसको नहीं नाप सकते, समझे? तुम बस अपने आप को समझा सकते हो कि हाँ कम से कम लिमिट खुश होने की मेरी क्या है। तो ये जो खुशी है ना, आपको पहले छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी पड़ेगी, फिर आपको बड़ी खुशी अपने आप मार्केट दे देगा। मैं तो इतनी सी बात बोलूंगा, अगर आपके आस पड़ोस में नेगेटिव लोग हैं ना, उनको धक्का दो, अपने जीवन में से लात मारो, सालों को बाहर करो और सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। और अगर पॉजिटिव लोग नहीं भी मिल रहे हैं तो यार सबसे बढ़िया बात है कि अकेले रहो। समझा दूंगा कि सिचुएशन से मैं निकला हुआ हूँ ना, तो मैं सिचुएशन जानता हूँ। एक ट्रेडर ही दूसरे ट्रेडर का दुख दर्द समझ सकता है। राम राम सभी को भाइयों। आज है संडे, ठीक? और जो हमारा 20 से 21 दिनों का जो अभी तक हमने ट्रेडिंग करी है, और जो भी हमारा 20 से 21 से भी 1 से लेकर 20 तक या 21 तक मान लो दिनों तक का जो सफ़र रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी आज हम बात करेंगे। देखो, ये बात करने वाला सेशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तुम मार्केट में क्या कर रहे हो? जब मार्केट ओपन होता है 9:15 से लेके अपना वही 3:30 बजे तक, उसमें क्या कर रहे हो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मार्केट बंद होने के बाद आप क्या करते हो उससे फ़र्क पड़ता है, समझे? यार इसको ऐसे ले लो कि जब मार्केट ओपन है तब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे तुम कुछ नहीं सीखोगे इतना। लेकिन जब मार्केट बंद हो जाएगा फिर उसके बाद तुम क्या करते हो वो तुम्हें ट्रेडर बनाएगा। ये सीधी सिंपल सी बात है, ठीक? तो बीच बीच में मेरे को ऐसा लगता है कि एक सेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैं कुछ बातें अपनी आपके साथ शेयर कर सकूं, और जो जो गलतियां मैंने 10 दिनों में करी है, 20 दिनों में करी है, वो आपके साथ अपनी में शेयर करूं। देखो भाइयों, सिर्फ लाल रंग और हरा रंग यही ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको समझना होता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। और वो चीज़ समझने के लिए आपको ऐसे सेशन की ज़रूरत जो है पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग सीखा करता था अपने टाइम में, और मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, और मैं फिर अंधाधुंध मार्केट खुलते के साथ ही ट्रेड पेलता जाता था, करता जाता था, और लॉसेस होते जाते थे। तो उस वक्त कोई रोकने वाला नहीं था मेरे को कि भाई यहाँ पे रुक जा, थम जा, थोड़ा बैठ जा, देख ले, समझ ले कहाँ गलती कर रहा है। एक बार रुक के देख लेगा, समझ लेगा, तो आगे अगले दिन पे वो गलती तो नहीं करेगा। इसको अगर ऐसे समझे कि जैसे कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में कोई अगर बैट्समैन आउट होता है तो उसके पास वो फिर आउट होता है तो जाके वो रिप्ले देखता है कि हाँ मैंने कहाँ पे गलती करी, कैसा शॉट खेला, कहाँ पे मैं बोल्ड हुआ, कैसे मैं कैच आउट हुआ, इस बॉल को ऐसे नहीं ऐसे खेलना था, इस बॉल को ऐसे नहीं ऐसे खेलना था। तो अगले मैच में जब वही बैट्समैन आता है तो उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट होती है, और उसको लगता है कि हाँ भाई मैंने ये वाला जो कट शॉट खेला था, अब मेरे को बाहर की बॉल को नहीं छेड़ना है, उसको मेरे को छोड़ देना है, समझे? तो ऐसे ही एक ट्रेडर को भी एक सैटरडे संडे ऐसा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए जिससे कि वो एनालाइज कर सके कि उसने पूरे वीक में क्या किया, कौन से वाले दिन पे जो पिछला वीक गया है, कौन से वाले दिन पे उसने अच्छे ट्रेड्स करे, कहाँ पे अच्छे ट्रेड्स करे और कहाँ पे उसने बुरे ट्रेड्स करे जिसकी वजह से उनका लॉस हुआ, ठीक? तो इस वाली वीडियो में हम लोग एक सेशन रखेंगे, एक बातचीत का सेशन रखेंगे, थोड़ी बारीकियों पे बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई 1 से लेके 20 दिनों तक की हमारी स्ट्रेटेजी क्या रही है, और हमने कैसे कैसे अपने दिन को प्लान करा है, कैसे कैसे मार्केट जब चेंज हुआ वैसे ही हमने अपने आप को भी चेंज करा है। तो ये वाला कुछ सिनेरियो इस वीडियो में रखेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं भाइयों। देखो, सबसे पहली जो चीज़ है ना, सबसे पहली चीज़ जो है वो अपने दिमाग में ना बिठा लो, गांठ बांध के रख लो। देखो भाइयों, जो मार्केट है ना वो ना आपको फेल होना सिखा देता है। अब ये जो वर्ड मैंने बोला, मार्केट आपको फेल होना सिखा देता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाइयों देखो ये है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई मानस क्लास 1 से लेके कॉलेज टाइम तक कंटिन्यूसली पास होता हुआ जा रहा है, वो कभी फेल हुआ ही नहीं। मतलब कि कोई इंसान है जो स्कूल में
जिसने एंट्री मारी है पढ़ने के लिए, उसने सारी क्लासेस को कंटिन्यूसली पास करा है, फर्स्ट से लेकर 12th तक वो पास हुआ है। फिर उसके बाद उसने कॉलेज का एंट्रेंस दिया है, उसमें भी वो पास हो गया है। और फिर कॉलेज के 3-4 साल जो है उसने अच्छे से बिताए हैं और उसमें भी वो पास हो गया है। फिर कॉलेज के बाद वो एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है कंपनियों में, उसने 10 कंपनियों में इंटरव्यू दिए है और वो 10 में 10 में पास हो गया है। फिर अचानक से वो थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेता है और फिर उसकी बुद्धि में कहीं से मार्केट में कूदने का कीड़ा उत्पन्न होता है, उछाल मारता है, या कहीं से वो सुन लेता है कि भाई स्टॉक मार्केट में मैं पैसा लगाऊंगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ से पैसा बना लूँगा। ठीक, उसकी साइकोलॉजी क्या है उस बंदे की? उस बंदे की साइकोलॉजी ये है कि भाई वो क्लास कभी ना तो कभी स्कूल में फेल हुआ, ना कभी वो कॉलेज में फेल हुआ, और कंपनियों में जब उसने इंटरव्यू दिए ना वो उस इंटरव्यू में कभी फेल हुआ। सारी कंपनियों में इंटरव्यू दिए लगभग जो भी उसकी फील्ड से रिलेटेड थी और सब में उसकी जॉब लग गई। अब उसके बाद वो उन सब में पास हो गया, उसके पास ऑप्शन थे, हाँ भाई मेरे को इस कंपनी में जाना है, इस कंपनी में, वो सबसे बेस्ट कंपनी में जाता है अपने हिसाब से, अपना हिसाब से एनालिसिस के हिसाब से। अब उसके बाद वो आता है मार्केट में। अब मार्केट में वो धनराशि लेके आता है, उसकी साइकोलॉजी है कि भाई पास होना, क्योंकि उसने कभी फेलियर अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है। ठीक, तो जैसे ही वो मार्केट में आता है पढ़ाई वढ़ाई करके सारे किताबी ज्ञान लेके कि हाँ भाई पानी है, पानी में ऐसे तैरना है, मुंह को ऊपर रखना है, हाथ ऐसे मारते हुए जाना है और ऐसे ही चीरते चीरते हुए पानी को ऊपर पानी में तैरना है, पैरों को ऐसे पीछे पीछे छप छप करूँगा तो मैं तैर जाऊँगा। किताब में तो पढ़ लिया आता है तैरना कैसे है कैसे नहीं है, लेकिन भाई जब पानी में कूदेगा टेस्ट तो तभी होगा ना कि भाई उसे तैरना आता है या नहीं आता है। तो सेम कहानी फिर उस बंदे के साथ क्या होती है, मार्केट में आता है धनराशि लेके, पहली ट्रेड में विन, दूसरी ट्रेड में विन, तीसरी ट्रेड में विन, कॉन्फिडेंस बहुत बहुत बिल्डअप हो जाता है और उसको लगता है कि अब तो मैं ही फन्ने का हूँ भाई, अब तो भाई मतलब भाई सुपर हीरो है। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या होता है, चौथी बार ट्रेड में जब वो एंट्री मारता है तो वो हो जाता है उसका लॉस। अब जब उसका लॉस होता है तो उससे सहन नहीं होता है। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे आ जाती है साइकोलॉजी कि भाई एक बंदा अगर पास होता हुआ आ रहा है बचपन से, उसने कभी फेलियर देखा ही नहीं, और मार्केट में आने के बाद 3-4 ट्रेड करने के बाद चौथी 5वीं 6ठी ट्रेड में अगर उसका लॉस हो जाता है तो उसकी बुद्धि ना जन्ना जाती है। समझे? जन्ना क्यों जाती है? क्योंकि उसने कभी लॉस देखा ही नहीं, उसने कभी फेलियर देखा ही नहीं, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता अपने लॉस को, अपने फेलियर को। तो चौथी 5वीं 6ठी ट्रेड में उसका लॉस होता है तो उसको दिमाग शांत रखने की बजाय उसके अंदर एक गुस्सा उत्पन्न होता है, एक बदले की भावना उत्पन्न होती है, जिससे वो 7वीं 8वीं ट्रेड में जितनी धनराशि वो लेके आता है वो सारी डुबो देता है, और फिर वो और लोन लेता है और इधर उधर जो इकट्ठा कर रखा होता है वो भी बैलेंस वो लेके आता है, इस भावना से कि साला मैं फेल हो कैसे गया, मैं फेल हो कैसे गया, आज तक मैं फेल नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे मैं कैसे फेल हो गया, यहाँ पे मेरे ट्रेड्स गलत क्यों जा रही है, क्यों मैं फेल हो गया। वो इस चीज़ को समझने की बजाय कि भाई ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक समय लगता है, उसके बाद तुम पास होना शुरू करते हो। मार्केट पहले तुम्हें फेल होना सिखाता है, उसके बाद तुम पास होना अपने आप सीखते हो। ये प्रोसेस को वो जाने बगैर सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही मार्केट में आता है, पैसे लगाता है और फिर 9वीं 10वीं ट्रेड में जो भी उसके पास धनराशि थी सारी कबाड़ा करके एक डिप्रेशन वाले जोन में चला जाता है। तो भाइयों ये जो मैंने अभी इतनी सी कहानी आपको सुनाई ना, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो जीवन में कभी शायद फेल ना हुए हो, स्कूल में, कॉलेज में, किसी कंपनी के इंटरव्यू में, और फिर डायरेक्ट आ गए हो मार्केट में पैसा लेके कि भाई यहाँ पे भी हम अपना झंडा गाड़ लेंगे। तो भाइयों देखो, ये साफ साफ शब्दों में मैं बात बोलना चाहता हूँ। आप भले ही स्कूल में, कॉलेजेस में, किसी कंपनी के इंटरव्यू में फेल नहीं हुए हो, लेकिन मार्केट में आप फेल होगे ही होगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने 10 ट्रेड लिया और 10 की 10 आप विन कर जाओ। देखो, किसी को अगर कुछ नहीं भी पता तो भी वो 2 से 3 ट्रेड विन कर ही लेगा। बाय सेल ही तो करना है, 2 से 3 बार तो उसका हिट हो ही जाएगा। लेकिन प्रॉफिट में कब आप आओगे? प्रॉफिट में आप तब आओगे जब आपका 60% विन रेशियो होगा, यानी कि 10 में से 6 ट्रेड आप विन करोगे, तब जाके आप प्रॉफिट में आ सकते हो। तो 1 से लेके 3 तक तो कोई भी विन कर सकता है, लेकिन 4, 5, 6 ये जो 3 नंबर और है ना, इसको ही विन करने के लिए सारी मारदाड़ है, मोटा मोटी। ठीक,
तो अगर आप कभी जीवन में फेल नहीं हुए हो और फिर मार्केट में आप आ रहे हो और आपके लॉसेस हो रहे हैं, मार्केट आपको फेलियर दिखा रहा है, तो भाइयों आप सबसे पहले अपना फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे, अपनी ऐठ में रहोगे, नहीं भाई हम तो फन्ने कहाँ हैं, हम अभी तक फेल नहीं हुए हैं, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना किसी कंपनी के इंटरव्यू में, तो भाइयों देखो आप बहुत जल्दी आपका बोरिया बिस्तर समिटने वाला है मार्केट से। क्योंकि मार्केट पहले आपको फेल होना सिखाता है, उसके बाद आप पास होते हो अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग। अब जो मेरे भाई लोग स्कूल में फेल हुए हैं या कभी कॉलेज में फेल हुए हैं या किसी कंपनी के इंटरव्यू में बार बार फेल हुए हैं, देखो उनके जीतने के चांसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फेलियर देखे हैं अपनी लाइफ में। वो जो फेल होने का जो पेन है वो उन लोगों ने सहा है, उन लोगों ने झेला है। तो इसलिए अगर जो बंदा फेलियर से गुजरा है अपनी लाइफ में, तो हो सकता है मार्केट में आने के बाद जब वो ट्रेड में लॉसेस करेगा, कंटिन्यूसली लॉसेस करेगा, तो वो अपने सबसे डीपेस्ट जो फेलियर का पेन था उस पेन से अगर कंपैरिजन करेगा मार्केट में ट्रेड को फेल होने का, कि हाँ भाई ये ट्रेड मैंने करी और इसमें मैं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं फेल हो गया इस ट्रेड में, तो फिर अगर वो बैठ के एक जगह रियलाइज़ करेगा कि हाँ भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े फेलियर मैंने देखे हैं, कि भाई मैं तो 6th क्लास में फ़ेल हो गया था, या मैं तो 7th क्लास में फ़ेल हो गया था, या जब मैं कॉलेज का एंट्रेंस दे रहा था 2 बार मैं फ़ेल हो गया था, तो वहाँ पे मेरे 4 साल वेस्ट हो गए, यहाँ पे तो बस अभी मेरे 400 रुपये का ही लॉस हुआ है या 4000 रुपये का ही लॉस हुआ है, तो ये लॉस तो बहुत छोटा है, वो लॉस तो बहुत बड़ा था। समझे? अगर जो फेलियर बंदा है वो अगर ऐसे कंपैरिजन करेगा अपने लॉसेस का, कि भाई मार्केट में मेरा इतना लॉस हुआ है और रियल लाइफ में मेरा ये लॉस हो चुका है, अगर वो ऐसे कंपैरिजन करेगा तो वो मार्केट में भाई धीरे धीरे विद द टाइम सीखता भी रहेगा, क्योंकि उसने अपने पहले वाले फेलियर से काफ़ी कुछ सीखा होगा अपने जीवन में। वही एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे लगाएगा, अपने लॉसेस से सीखेगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो मैंने 2 तरीके की अभी आपको लोग बताए, एक वो जो कभी फेल नहीं हुए हैं और डायरेक्ट मार्केट में आके फेल होते हैं, तो वो अपना फेलियर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, उनके दिमाग एकदम मतलब उनकी बुद्धि भ्रष्ट बहुत जल्दी हो जाती है, हो सकती है, ठीक है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट बहुत जल्दी हो सकती है। लेकिन जो बंदा ऑलरेडी फेलियर है लाइफ में, उसने काफ़ी फेलियर देखे हैं और वो मार्केट में आके अपना स्टॉप लॉस सेट कराएगा, तो उसकी बुद्धि का जो संतुलन है ना वो बरकरार रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले फेलियर देखे हैं, यहाँ पे आके भी फेलियर देखे हैं, तो उसकी साइकोलॉजी ऐसे हो सकती है कि भाइयों ठीक है अभी यहाँ पे मेरा फेलियर हुआ है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो मेरे लाइफ में भी मेरा फेलियर हुआ था, तो उससे तो ये कमी है। समझे? एक फेलियर बंदे की साइकोलॉजी ऐसे काम करेगी, और जो बंदा कंटिन्यूसली पास होता हुआ आ रहा है और यहाँ पे आके फेल होता है, स्टॉप लॉस लेता है और लॉस करता है, तो उसकी साइकोलॉजी थोड़ा अलग तरीके से काम करेगी। तो ये जो 2 बंदों की मैंने अभी तक आपको स्टोरी सुनाई, मैं मोटा मोटी कहना ये चाहता हूँ कि जो बंदा कंटिन्यूसली अपने करियर में पास होता हुआ आ रहा है उसको सीखने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, और जो बंदा फेलियर एक्सेप्ट करता हुआ आ रहा है वो मार्केट में थोड़ा ज़्यादा जल्दी सीख सकता है। ठीक? तो अब आप देख लो आप किस तरीके के इंसान हो। अगर आप लोग कंटिन्यूसली पास होते हुए आ रहे हो और यहाँ मार्केट में आने के बाद आपका लॉस हो रहा है, तो भाइयों रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, पहले आप लॉस लेना सीख लो, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख लो। इससे आपको सीखने में मार्केट को सीखने में आसानी होगी और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। और जो बंदे ऑलरेडी अपनी लाइफ में फेलियर देख चुके हैं, अब वो फेलियर किसी भी चीज़ का हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ और चीज़ में, भाई आप रेस लगा रहे हो किसी कंपटीशन या क्रिकेट खेलने में जाने के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे थे, नहीं हुआ, मतलब आपने कोई फेलियर देखा है, और अगर आप मार्केट में आगे अपने स्टॉप लॉस सेट करा रहे हो और यहाँ पे फेल हो रहे हो, तो भाइयों आप लोग काफ़ी जल्दी मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। बस आपको अपना दिमागी संतुलन बनाए रखना है। ठीक है? ये तो हो गए 2 लोगों की कहानी, और इन 2 लोगों की कहानी से आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी मार्केट को समझने में या साइकोलॉजी को समझने में, कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है या कहाँ पे कृपा अटक रही है। अब आता हूँ मैं डे 1 से लेके डे 20 तक के अपने सफ़र में। देखो मैंने जब डे 1 में स्टार्ट करा था ट्रेडिंग करना, यूट्यूब पे वीडियो डालना, तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैमरे को कैसे फेस करना है, कैसे रिकॉर्डिंग करके दिखानी है, कैसे नहीं, कुछ आइडिया नहीं था। बस मैं डालना चाहता था अपनी साइकोलॉजी को और इम्प्रूव करने के लिए कि भाई मेरे को मार्केट में ज़्यादा टाइम तक होल्डिंग रखनी है,
मैं स्कैल्पिंग तो बहुत शानदार तरीके से करता हूँ और मैं आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को सिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे को अब बड़ी गेम खेलनी है, थोड़ा मार्केट को होल्ड करना है, तभी मैं बड़ा पैसा कमा पाऊंगा। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट करी ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग क्यों स्टार्ट करी? क्योंकि मेरे को समझना था कि प्रीमियम जो है ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में कब कब ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग हम करते हैं और फिर तुरंत ऑप्शन बाइंग करने के बाद निकल जाते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट देख के। ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। तो मेरे को प्रीमियम को समझना था कि प्रीमियम कब ज़्यादा डीके होता है, कब इस टाइम पे कम डीके होते हैं, ठीक। तो उसको समझने के लिए मैं ऑप्शन सेलिंग में आया। तो जब मैं ऑप्शन सेलिंग में आया और फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, मैं अपने आप को अगर थोड़ा डिसिप्लिन में रखूँगा तो डिसिप्लिन में मैं अपने आप से तो कभी ना कभी अपना डिसिप्लिन तोड़ूंगा। तो अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो डालने लग जाऊंगा तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहूँगा। और जब जैसे ही 10 दिन होंगे तो मैं 10 दिनों की वीडियो अपनी खुद देखूंगा, 20 दिन होंगे तो 20 दिनों की वीडियो खुद देखूंगा। उन वीडियोज़ को देख के मैं खुद सीखूंगा कि हाँ भाई, पहले दिन में मैंने ये गड़बड़ करी, दूसरे दिन में ये गड़बड़ करी, तीसरे दिन में गड़बड़ करी, चौथे दिन में गड़बड़ करी। इससे क्या होगा कि जो 20 दिनों के बाद वाले दिन होंगे उसमें मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर सकूँगा, ठीक है। तो शुरुआत मैंने ऑप्शन सेलिंग से करी, मैंने काफ़ी होल्डिंग भी करी और मैंने आप लोगों को दिखाया भी कि भाइयों देखो ऐसे काम करा जाता है, मतलब ऐसे मैं काम करता हूँ। और मैं कर ऑप्शन सेलिंग रहा था, लेकिन स्टॉप लॉस जो मैं लगा रहा था वो मैं ऑप्शन बाइंग के हिसाब से लगा रहा था। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे करनी मेरे को ऑप्शन बाइंग ही है, पैसा तो मैं वहीं से कमाऊंगा भाई। लेकिन मार्केट को समझने के लिए जो तरह तरह के उड़ते तीर हैं उनको तो पकड़ना ज़रूरी है ना। जब तक हम उड़ते तीरों को नहीं पकड़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तीर हमारे वाला है और कौन सा तीर को हमें जाने देना है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ऑप्शन बायर हो मेरे भाई, तो एक बार ना जीवन में 1 महीना 2 महीना ऑप्शन सेलिंग आपको ज़रूर करनी है। ऑप्शन सेलिंग अगर आप करोगे कम कैपिटल से, अब बहुत से भाई लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई पैसे तो ज़्यादा लगते हैं, छोटे में कैसे करें। तो भाइयों देखो, उसके लिए भाई ने वीडियो बना रखी है, बिगिनर्स गाइड के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको जाके आप देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कम बजट में कैसे ऑप्शन सेलिंग करनी है। देखो यार, 25 से 30 हज़ार में निफ्टी 50 का आप एक लॉट सेल कर सकते हैं। तो आपके पास अगर 70-80 हज़ार रुपये है तो आप 2 लॉट सेल आराम से कर सकते हो और 2 लॉट में आराम से तुम पैसा भी बना सकते हो। मतलब 1000 रुपये के आसपास तो बना ही लोगे। मैंने बना के दिखाया है, आप देख सकते हो। 30 डेज चैलेंज के जो वीडियो है, 30 डेज चैलेंज की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ये बना के करके दिखाया हुआ है। तो पहले जो 1 से लेके 10 दिन थे उसमें मैंने ऑप्शन सेलिंग भी करी और कभी कभी जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने ऑप्शन बाइंग में स्कैल्प भी करे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि मैं मार्केट में ना 1.5 घंटे तक टिका रहा। मतलब भाई मार्केट में 1.5 घंटे तक टिकना ये बहुत ही बड़ी बात है मेरी जान, बहुत बड़ी बात है ये। मार्केट में 1.5 घंटे तक अपना पैसा लगा के टिकना, रुकना, देखना। अगर आप मार्केट में 1.5 घंटे तक रुके हुए हो ना अपना पैसा डाल के, तो आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस चार्ट्स पे है और आप एक एक कैंडल को जज कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे बायर्स ज़्यादा आए, यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा आए, यहाँ पे दोनों हावी हैं, यहाँ पे बायर्स जीत गए, यहाँ पे सेलर जीत गए। तो यार ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ आप तभी समझ सकते हो जब आप मार्केट में पैसा लगा के चार्ट्स को देख रहे हो। कोई भी कोर्स, कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटजी आपको ये चीज़ नहीं सिखाएगी, ठीक। क्योंकि मार्केट विद द टाइम अपने आप को चेंज करता है। तो आपको भी अपनी स्ट्रेटजी विद द टाइम मार्केट के साथ में चेंज करनी है। आपको सूखा हुआ पेड़ नहीं बनना है जो एकदम खड़ा रहता है ना, एकदम तन के। सूखा हुआ पेड़ नहीं बनना है, आपको बनना है फूलों वाला पेड़। फूलों वाला पेड़, हाँ, मतलब हरा भरा पेड़, फलों वाला पेड़ जो झुका हुआ रहता है, समझे। वही जो हरा भरा पेड़ होता है, फलों वाला पेड़ होता है, वही छाया देता है, वही फल देता है और वही ग्रो करता है। और जो सूखा हुआ पेड़ होता है ना, वैसे तन के खड़ा रहता है, ना तो उसको कोई वैल्यू करता है, ना ही वो किसी काम का होता है। ले दे के वो धरती पे बोझ होता है। तो आपको धरती पे बोझ नहीं बनना भाई, आपको मार्केट के साथ साथ परिवर्तित होना है। और यही जीवन है भाई, परिवर्तन ही जीवन है और यही सत्य है। तो जैसे जैसे मार्केट विद द टाइम हर महीने, हर हफ्ते अपने आप को चेंज करता है, आपको भी अपने आप को चेंज करना है। और वो चेंज आप कब करोगे? जब आप मार्केट में खुद अपना पैसा लगाओगे, फिर उसके बाद एक एक कैंडल को जज करोगे, समझोगे। हो सकता, अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो तो लिखना भी आपको पड़ेगा ही भाई। ये 2 कैंडल ऐसे बनती है तो अगली कैंडल ऐसे बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ये 4 कैंडल ऐसे बनती है तो 5वीं कैंडल ऐसे बन सकती है। ऐसे लिख लिख के अगर तुम पढ़ोगे तो भाइयों बहुत आप लोगों को हेल्प होगी। अब जब 10 से 11 दिन में मैंने ऑप्शन सेलिंग भी करी और कहीं कहीं 1-2 ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग भी करी,
तो ऑप्शन सेलिंग में जब मैं ट्रेड्स कर रहा था तो मार्केट मेरे फेवर में भी आता था, और फिर फेवर में आने के बाद मेरा ऐसा लीड होता था। फिर जहाँ पे भी मैं ट्रेड्स ले रहा था वहाँ मेरा ऐसे फेवर में आ रहा था, फिर मेरा ऐसा लीड हो रहा था। ठीक है, उस टाइम पे अभी यहाँ से 20 दिन पहले मार्केट बहुत ही अतरंगी हिसाब से चल रहा था। वो ऑप्शन सेलर्स को भी लपेट रहा था और ऑप्शन बायर्स को भी लपेट रहा था। वो क्यों लपेट रहा था, मैंने आपको बताया था कि इंडिया विक्स जो है वो बहुत ही लो चल रहा था। मेरे ख्याल 11 के आसपास चल रहा था, 11 या 12, 11 से के आसपास ही चल रहा था, 10:30 11। तो क्या आता है, बहुत लंबी लंबी विक्स बन रही थी एक एक कैंडल में, 5 मिनट की कैंडल में, और बहुत ज़्यादा लपेटे में आ रहे थे। तो मैंने थोड़ी स्ट्रेटजी अपनी फिर चेंज करी। फिर मैं स्विच करा मैंने अपने आप को 11वें दिन से कि भाई अब मैं थोड़ा पैसा इकट्ठा करूँगा, कि भाई 11 से 20 दिन की प्लानिंग ऐसे रखेंगे। मैं ऑप्शन सेलिंग भी करूँगा, ऑप्शन बाइंग भी करूँगा। ऑप्शन सेलिंग करूँगा प्रीमियम को समझने के लिए, और फिर सेकंड हाफ में थोड़ा ऑप्शन बाइंग करके मैं थोड़ा बहुत स्कैल्प करूँगा। तो फिर मैंने वीडियोस बनाना, थोड़ा लाइव वीडियो बनाना कम कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत अतरंगी चल रहा था और उसको समझने के लिए मेरे को थोड़ी कठिनाई हो रही थी। तो इसलिए मैंने ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग करना थोड़ा ज़्यादा समझा, और मैंने कैपिटल यूज़ करा अपना 25 से 30 हज़ार रुपये। मेरे पास 1 लाख रुपये थे, या उससे थोड़े बहुत कम होंगे। तो मैंने 25 से 30 हज़ार रुपये ही स्कैल्पिंग करके धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करना शुरू करा। अब इस दिनों में ऐसे दिन भी आए कि भाई मैंने 2,000 रुपये भी कमाए, 1,500 भी कमाए, 3,000 भी कमाए, 5,000 भी कमाए, और 4,000 भी कमाए। अब ये वाले दिन तभी आ पाए जब मैंने अपना कैपिटल अपने पास रखा और सेव करने की कोशिश करी अपने कैपिटल। तो मार्केट ने मुझे उसका रिटर्न दिया, 4,000 रुपये प्रॉफिट दिखाया, 5,000 भी प्रॉफिट दिखाया, और मैं भाई सबसे बढ़िया और अच्छी बात, मैं खुश था। अगर 500 रुपये भी ग्रीन में थे तो भाई मैं बहुत खुश था उसमें। और मैं यही आप लोगों को चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो, मार्केट यार बहुत बड़ी चीज़ है दोस्त, तुम इसको नहीं नाप सकते, समझे? तुम बस अपने आप को समझा सकते हो कि हाँ, कम से कम लिमिट खुश होने की मेरी क्या है। कम से कम अगर मेरी लिमिट खुश होने की 500 रुपये है, 400 रुपये है, 100 रुपये है, तो तुम उसमें खुश होना पहले सीख जाओ। मार्केट आपको 100 की जगह 1,000 रुपये अपने आप दे देगा। और ये मैंने लाइव आप लोगों को डेमो दे के दिखाया हुआ है। जब 500 रुपये स्टार्टिंग में बने थे ना, पहले दिन में मेरे ख्याल 400 रुपये, 450 रुपये थे, तो मैं उसमें बहुत खुश था, समझे? और फिर जब मार्केट ने मेरे को 5,000 रुपये दिए ना, तब भी मैं बहुत खुश था। तो ये जो खुशी है ना, आपको पहले छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी पड़ेगी, फिर आपको बड़ी खुशी अपने आप मार्केट दे देगा, समझे? अगर आप बड़ी बड़ी खुशी पहले ढूंढने जाओगे तो मार्केट आपको बड़ा बड़ा दुख पहले देगा। ये सीधा सा फॉर्मूला है। तो 11 से 20वें दिन तक मैंने कुछ धनराशि इकट्ठी करी, छोटे मोटे स्कैल्प करके, छोटे मोटी होल्डिंग करके। फिर उसके बाद अब जो 21 से लेके 30 दिन है आगे, ये जो मंडे आएगा, अब भाई मैं कोशिश करूँगा इसमें कि मैं कुछ आपको लाइव ट्रेड्स करके दिखाऊं, और ऑप्शन सेलिंग करके दिखाऊं, और कैसे धीरे धीरे इस प्रीमियम को समझा जाता है, कैसे बिहेवियर होते हैं, थोड़ा डिटेलिंग में जाऊं। कि जिससे क्या होगा कि नए मेरे जो भाई लोग होंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी सीखने में, समझने में, प्राइस एक्शन को पढ़ने में। देखो, हर एक का ना एक वो होता है स्ट्रॉन्ग एरिया। जैसे कि कैसे समझाऊं, जैसे कि स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर जो है, सचिन तेंदुलकर पाजी जो है, वो बहुत धांसू खेलते थे। जब उनके बैट के नीचे बॉल आती थी, स्ट्रेट ड्राइव खेलते थे और एकदम नाक की सीध में बॉल जाती थी 4 रन के लिए, तो वो उसमें परफेक्ट थे। अब धोनी पाजी है, धोनी पाजी हेलीकॉप्टर शॉट मारने में बहुत परफेक्ट है, समझे? तो हर एक प्लेयर की ना खासियत होती है कि वो किस में परफेक्ट होता है। ऐसे ही मेरी जो खासियत है, जो मुझे लगता है इतने सालों से मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, उसमें जो सबसे पहले नंबर पर चीज़ आती है वो होती है कैंडल स्टिक्स पैटर्न। यार मैंने कैंडल स्टिक्स को इतने अच्छे तरीके से रीड करा हुआ है, किताबों में भी ऑब्वियस सी बात है, पहले हम पढ़ते हैं इधर उधर से, किताबों में पढ़ना शुरू करा था भाई कैंडल स्टिक्स पैटर्न। फिर उसके बाद वीडियोस देखी काफ़ी सारी, फिर उसके बाद खुद प्रैक्टिस करी, बैक टेस्टिंग करी, और फिर लाइव मार्केट में मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। तो मैं कैंडल स्टिक्स का खिलाड़ी हूँ। मेरे को पता है अगर ये वाली कैंडल बनेगी तो अगली कैंडल ऐसे बन सकती है, फिर उससे अगली कैंडल ऐसे बन सकती है, समझे? तो मैं कैंडल का ही स्टॉप लॉस रखता हूँ। मैं कोई एरिया स्पेसिफिकली नहीं डिसाइड करता हूँ कि इतने परसेंट जाएगा तो स्टॉप लॉस होगा, इतने परसेंट जाएगा तो स्टॉप लॉस होगा। मेरा कैंडल्स का ही स्टॉप लॉस रहता है, और मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरी मास्टरी है। मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ही काम करता हूँ। अब ये कोई स्टिक नहीं हूँ मैं इस पर कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैं काम करता हूँ। अगर मार्केट अपने आप को चेंज करेगा तो मैं 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाऊँगा, और चेंज करेगा तो मैं 15 मिनट पे या 10 मिनट पे शिफ्ट हो जाऊँगा।
मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा हलचल करेगा तो मैं 1 मिनट में भी शिफ्ट हो सकता हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से 3 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे लिए काम कर रहा है। तो मेरी जो मेरी स्ट्रेंथ है भाई कैंडलस्टिक्स पैटर्न और 3 मिनट का टाइम फ्रेम, मैं इसके बेस पे गेम खेलता हूँ। अब ऐसे ही मेरे भाइयों, आप लोगों को अपने अंदर ये झांकना है कि आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करते हो, या चार्ट पैटर्न पे आप कंफर्टेबल फील करते हो, या इंडिकेटर पे आप कंफर्टेबल फील करते हो, या न्यूज़ बेस्ड आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हो। तो ऐसे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना, आपको अपने अंदर पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। देखो, आप अगर कोई भी इंडिकेटर भी पकड़ लोगे ना, कोई भी इंडिकेटर, अगर आप उस पर ही 6 महीने तक प्रैक्टिस करोगे तो वही आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। आप इतने सारे जो इंडिकेटर बना रखे हैं, किसी बुद्धिजीवी लोग ने बनाए होंगे, कोई डेटा उनके पास होगा, तभी तो इंडिकेटर बने हैं, तभी वो चल भी रहे हैं मार्केट में। तो मैं आंख बंद कर कर ये बोल सकता हूँ कि भाई कोई भी इंडिकेटर आप पकड़ोगे ना, उस पर आप 6 महीना साल भर प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो भाई वो इंडिकेटर आपको पैसा देना स्टार्ट कर देगा। ये फैक्ट बात है, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हैं कि बंदे एक एक चीज़ को पकड़ पकड़ के 5-10 साल लगा देते हैं, बस एक चीज़ को 10 साल तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी भी एक इंडिकेटर को जो आपको सबसे आसान और सरल लगता है, सिर्फ उसको पकड़ के ही 6 महीने साल भर अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वही आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन बात है संयम की, धैर्य की और दृढ़ निश्चय की। अगर एक बार आपने मन बना लिया तो भाई आपको प्रॉफिट में लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, आपको मन बनाना पड़ेगा, आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी। ठीक है भाइयों, तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि अगर आप कंटिन्यूसली पास होते हुए आ रहे हो तो मार्केट आपको फेल होना सिखाएगा पहले, उसके बाद पास होना सिखाएगा। तो अगर आप कंटिन्यूसली पास होते हुए आ रहे हो तो रेडी रखो अपने दिमाग को फेलियर एक्सेप्ट करने के लिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं तो मार्केट आपको फेल करेगा तो आपको इतना दुख नहीं होगा, आपके जीतने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बस आपको मार्केट में टिके रहना है, अपना पैसा बचा के रखना है, छोटे छोटे प्रॉफिट में खुश होना है, या कह लो कि छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना है। बड़ी बड़ी चीज़ें या कह लो कि बड़ा बड़ा प्रॉफिट मार्केट आपको अपने आप देगा। अब आप मार्केट में टिके कैसे रहोगे? फर्स्ट, सबसे पहले आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, साल भर 2 साल ऑप्शन सेलिंग करनी है, प्रीमियम के बिहेवियर को समझना है। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन बाइंग में स्विच करना है, स्टार्ट करनी है पैसा थोड़ा प्रॉफिट इकट्ठा करने में और थोड़ा थोड़ा लॉस देने में। और फिर बड़े बड़े जब दिन आपके आएंगे तो अपने आप मार्केट आपको प्रॉफिट देने लग जाए। ठीक है भाइयों, तो ये वाला जो सेशन था ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप मार्केट में क्या करते हो वो तो ठीक है, लेकिन मार्केट के क्लोज होने के बाद आप क्या कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम टेबल क्या है, आपकी संगति क्या है, वो बहुत मैटर करती है। तो यार देखो, मैं तो इतनी सी बात बोलूँगा, अगर आपके आस पड़ोस में नेगेटिव लोग हैं ना, उनको धक्का दो, अपने जीवन में से लात मारो, सालों को बाहर करो और सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। और अगर पॉजिटिव लोग नहीं भी मिल रहे हैं तो यार सबसे बढ़िया बात है कि अकेले रहो। भाई अकेले रहना बहुत ही अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर अकेले रह के आपकी ग्रोथ हो रही है, मेंटली फाइनेंशियली अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, तो क्यों ना अकेला रहे इंसान। समझे, क्या ज़रूरत है लोगों की बसड़ों में पड़ने की या लोगों के साथ रहने की। यार 4 लोगों के बीच में रहेंगे तो 4 टेंशनें तुम्हारे दिमाग में जाएंगी, और 4 टेंशनें अगर तुम्हारे दिमाग में जाएगी तो तुम्हारा दिमाग पहले ख़राब होगा। क्योंकि अगर हम किसी इंसान की टेंशन सुन रहे हैं तो उसने तो अपनी टेंशन अपने दिमाग से निकाल दी और वो तुम्हारे दिमाग में फिट कर दी। और तुम्हारे दिमाग में अगर उसने अपनी टेंशन फिट कर दी तो एक तो तुम्हारी टेंशन थी और सामने वाले की टेंशन तुमने सुन ली, तो अब यहाँ पे डबल टेंशन हो गई। समझे, तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यार देखो, अगर तुम्हारे आस पड़ोस में नेगेटिव लोग हैं तो उनको धक्का दो, निकालो बाहर और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। और अगर पॉजिटिव लोग आपके साथ नहीं हैं, आपके माहौल में नहीं है, तो फिर आप अकेले रहो और अपनी ट्रेडिंग पे फोकस करो। और भाई की वीडियो देखो, भाई मस्त मस्त चीज़ें बताएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो मार्केट से रिलेटेड, यार देखो पैसे वैसे मत मांगने लग जाना। ठीक है, मैं बस मोरल सपोर्ट बोलेंगे, ऐसी कुछ बोलेंगे वो कर दूंगा, समझा दूंगा कि सिचुएशन से मैं निकला हुआ हूँ ना, तो मैं सिचुएशन जानता हूँ। एक ट्रेडर ही दूसरे ट्रेडर का दुख दर्द समझ सकता है, ये बात ध्यान रखना।
तो कोई भी आपको परेशानी हो रही हो ट्रेडिंग से रिलेटेड या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो या आप चाहते हो कि भाइयों इस टॉपिक पे मैं पहले वीडियो बना दूँ बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो वो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। जितना हो सकेगा भाई हेल्प करेगा। शुरुआत तो मैंने करी थी कि भाई मैं अपने लिए वीडियो डाल रहा हूँ। देखो वीडियो तो मैं अभी भी अपने लिए डाल रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो खुद देखता हूँ, क्योंकि अब 20 दिन हो गए हैं मेरे को ट्रेडिंग करते करते, मतलब यूट्यूब पे वीडियो डालते डालते। तो 20 दिन की जो वीडियो है, अब 20वें दिन पे मैं पहले दिन की वीडियो देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कितना इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर हुआ है, कितनी साइकोलॉजी मेरे डेवलप हुई है। तो ये सारी जो वीडियो डल रही है मैं अपने लिए डाल रहा हूँ भाइयों, और मेरे से अगर कोई बंदा सीख रहा है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो भाइयों प्लीज़ कमेंट करके बताओ, भाई तुमको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी, ऐसे ट्रेड करनी चाहिए थी, ऐसे टीपी लेना चाहिए था, ऐसे लॉस लेना चाहिए था। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं मैं जितना ज़्यादा हो सकता है प्योरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और यार मेरे इस चैनल पे कोई हवाबाजी तो आपको नहीं मिलेगी। हवाबाजी मीन्स ज़्यादा दिखावा नहीं मिलेगा, जो सच्चाई होगी, जो रियलिटी होगी वही मैं आपके साथ शेयर करना ज़्यादा पसंद करूँगा। लो कैपिटल से कैसे ग्रो करा जाता है वो सबसे पहले देखो। 10 लाख का कैपिटल यूज़ करके मैं आपको 2 लाख का प्रॉफिट दिखा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक। तो इसलिए मैं ज़्यादा रियल रहना चाहता हूँ, रियल चीज़ें दिखाना आप लोगों को चाहता हूँ। और मैं सोचता हूँ मतलब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं मैं हेल्प ज़रूर कर रहा हूँ, ठीक है भाइयों। तो आज संडे था, सेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं भाई। ये सेशन थोड़ा दिल हल्का करने के लिए, मन हल्का करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक ट्रेडर भाई लोग को सैटरडे संडे अपने लिए निकालना चाहिए, जिससे कि वो बैक टेस्ट कर सके कि इन 5 दिनों में उन्होंने कहाँ गलती करी और कहाँ गलती नहीं करी, ठीक। तो अब मिलते हैं मंडे को अपने नेक्स्ट सेशन में, ट्रेडिंग सेशन में। फिर जो भी होता है, जैसा भी होता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए सभी को राम राम।